हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए हैं डिसाइड योर गोल बिफोर एडमिशन। ये टॉपिक काफी एडवांस में आ गया है। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको पहले से ही बता दूं कि आगे चल के क्या क्या होने वाला है। सो बेसिकली क्या है कि आपको एक गोल डिसाइड करना है बिफोर टेकिंग एडमिशन। अब गोल का मतलब क्या है कि व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर इंजीनियरिंग। अब सबसे पहले कि क्या क्या पॉसिबल है आफ्टर इंजीनियरिंग। सो दिस आर द वे कि आपके पास ये सारे चांस है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बैचलर इन द इंजीनियरिंग डिग्री। अब 4 साल जैसे ही आपके खत्म हो जाए उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। पहली बात कि आप मास्टर कर सकते हो आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एनआईटी और काफी अच्छे अच्छी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे कि बीआईटी वेलोर हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, निर्मा, डीएआईआईसीटी, काफी अच्छी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। दूसरे पास आपके चांस रहता है कि मास्टर इन फॉरेन जैसे कि जर्मनी, कनाडा, यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और काफी अच्छे अच्छे दूसरी यूनिवर्सिटीज है फॉरेन में। तीसरा हो गया यूपीएससी, जेपीएससी और गवर्नमेंट जॉब, ये भी आपके पास काफी अच्छे चांस है। उसके बाद आता है प्लेसमेंट, इंटर्नशिप और आर्म फोर्स जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। इसके अलावा भी काफी डिफरेंट डिफरेंट चांस है आफ्टर इंजीनियरिंग। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी आप सिंपल सा गोल डिसाइड कीजिए और इसको फॉलो कीजिए। और मैंने आपको सारे के सारे बता दिए कि आफ्टर इंजीनियरिंग हाउ मेनी चांस यू हैव। सो यहाँ पे मैंने सारे के सारे ये लिस्ट किए। मैं एक बार आपको ये इरेज कर देता हूँ। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है। अब बात क्या है कि गोल इज इंपॉर्टेंट। अब मैं इस पे क्यों फोकस करना चाहता हूँ कि वंस यू सेट योर गोल सो दैट इज इजी फॉर योर इंजीनियरिंग स्टडी। अगर आपके पास पहले साल से ही अपना जो गोल है वो डिसाइडेड है तो फिर आपके स्टडी में काफी वो इम्पोर्टेंट हो सकता है स्टडी के इंजीनियरिंग दौरान। अब आपको पता ही कि मुझे प्लेसमेंट लेना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ आईआईटी में ही जाना है, मुझे सिर्फ आईआईएससी में ही जाना है। तो फिर आपको स्टडी करने में काफी इजीली होगा क्योंकि आपको स्टडी के साथ साथ गेट भी क्लियर करनी होगी। सो इसलिए मैं ये गोल का आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि पहले अपना डिसाइड कीजिए गोल क्या है। ठीक है। यू कैन फॉलो योर ड्रीम फॉर द फर्स्ट ईयर क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स, अब मेरे साथ भी थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट अब थर्ड और फोर्थ में आके वो गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज नॉट अ गुड वे। अगर आपके पास अपना गोल सेट है तो आप फर्स्ट ईयर से ही आप अपनी जो पढ़ाई है, एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास है, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। इट इज इजी टू सिलेक्ट योर कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम। अब यहाँ पे ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आपका अभी एडमिशन नहीं हुआ है कोई भी कॉलेज में, अगर आपका गोल डिसाइड हो गया, आपने ये डिसाइड कीजिए कि आपने वो इसमें क्या करना है, तो फिर आपको कॉलेज सिलेक्शन में भी काफी इजीली, काफी आसानी हो सकती है। अब हाउ ये कैसे हो सकता है, अब मैंने बता तो दिया कि आप ये सब कुछ कर सकते हो तो फिर ये आपका जो कॉलेज सिलेक्शन है वो इजी रहेगा। बट कैसे, चलिए एक के बाद एक समझते हैं। अब मान लीजिए कि आपका गोल डिसाइड ही है कि आपको प्लेसमेंट ही लेना है, आपको मास्टर्स भी नहीं करना है, आपको फॉरेन में भी नहीं जाना है, आपको यूपीएससी भी नहीं देनी है, आपका फोकस है सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट। सो इस टाइम पे ऐसी ही कॉलेज सर्च कीजिए, ऐसी ही कॉलेज पे रिसर्च कीजिए जो अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है। दूसरी कॉलेज को आप निगलेक्ट कीजिए, उसको इग्नोर कीजिए, अपना फोकस रखिए सिर्फ और सिर्फ ऐसी कॉलेज जिसका प्लेसमेंट 100% हो, जिसमें अच्छी अच्छी कंपनियां आती है, उस पर ही अपना फोकस रखना है। सो ये हो गया पहली बात कि जिन लोगों का गोल है प्लेसमेंट उसके बारे में। दूसरी बात कि जिन लोगों का गोल अभी से सेट है कि जिसको हायर स्टडीज करनी है जैसे कि आईआईटी, जैसे कि फॉरेन, तो अब क्या होता है कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के साथ जा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस सबको पता है कितनी है, 1.5 थाउजेंड। अब ये हो गया एक साल की फीस। अब 4 साल की फीस क्या हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा आप 15,000 कंसिडर करके चलिए। अब 4 साल की फीस आपकी हो गई 15,000। एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे इरेज करके आपको अच्छे से समझाता हूँ। अब यहाँ पे कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं हम, दूसरा वाला केस स्टडी कर रहे हैं। अब प्लेसमेंट का हो गया। ठीक है। अब जिन लोगों को हायर स्टडीज जाना है वो लोग गवर्नमेंट के साथ जाइए तो उसकी फीस होगी 4 साल की ज्यादा से ज्यादा 15,000। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि पहला केस मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि जिन लोगों को इंडिया में जाना है आईआईटीज में, उन लोगों को कौन सी एग्जाम देनी होगी, गेट। अब गेट ऐसे ही तो क्लियर नहीं होगी, वो भी काफी काफी टफ एग्जाम होती है। अभी आपने जेडब्ल्यू दिया है, सो जेडब्ल्यू जितना ही इसका लेवल होता है गेट का। और मैं तो यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स ने देखा है कि वो तो ये भी बोलते कि उसका जो लेवल था वो जेडब्ल्यू से भी टफ था। सो यहाँ पे आपको गेट के जो कोचिंग क्लास है वो आपको ज्वाइन करने होंगे। सो सबसे पहली बात कि अगर आपने गवर्नमेंट में से स्टडी की है तो आपको 4 साल की फीस ज्यादा से ज्यादा पे करनी होगी 15,000।
अब गेट के कोचिंग क्लास होगी, उसकी फीस होगी, उसकी फीस भी काफी ज्यादा होगी अगर आप अच्छे से अच्छे क्लासेस ज्वाइन करते हो तो फिर उसकी वजह से आपको काफी इजीली होगा गवर्नमेंट कॉलेज के साथ ये सारा कॉस्ट मैनेज करना, क्योंकि आपको अपनी फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं बनना है, हो सके उतना कम ही फाइनेंशियली उसको प्रेशराइज करना है, ठीक है। 15,000 के सामने आपके पास काफी सारे चॉइसेस है अच्छे से अच्छे कोचिंग क्लास में जाने के। दूसरी बात मैं कंसीडर करता हूँ कि जिन लोगों को फॉरेन में जाना है वो लोग क्या कर सकते हैं, जो लोगों को मास्टर करना है फॉरेन में, जैसे कि जर्मनी हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, काफी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मास्टर्स प्रोवाइड करती है इन फॉरेन, और इसमें जर्मनी सबसे फर्स्ट रैंक पे आता है। वो लोग भी गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं, क्योंकि आफ्टर 4 ईयर उसको मिनिमम 15 लाख तो लेके ही चलना है कि उसका इतना कॉस्ट होगा ही होगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बैचलर फॉरेन में स्टडी कर 15 लाख लेके आपको चलना है। फिर गवर्नमेंट में होके तो आपका बेनिफिट ये रहेगा कि गवर्नमेंट में इतनी सारी फीस आपको पे नहीं करनी रहती है, ठीक है। वो लोग जिन लोगों को मास्टर्स करना है फॉरेन में से या फिर आईआईटीज में, उन लोगों को मैं गवर्नमेंट में जाने की रिकमेंडेशन देता हूँ। अब मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट में ही जाइए, अगर आपकी इनकम काफी अच्छी है, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन काफी स्टेबल है, तो फिर आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं, बट ये मैं ओवरऑल जनरली आपको डेमो दे रहा था, ठीक है। वो लोग इस तरह से आप अपना एक प्लानिंग है वो कर सकते हो। और तीसरे काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसका गोल डिसाइड नहीं है, जिसको ऐसा होता है कि देखा जाएगा 4 साल के बाद, सोचते कि क्या करेंगे, क्या अच्छी बात है, 4 साल के बाद क्या पता क्या हो जाएगा। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो समय के साथ ही देखते हैं। आप कॉलेज में ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक कीजिए, उसका प्लेसमेंट कैसा है, उसकी फैकल्टी कैसी है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लैब कैसी है। उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि हाउ टू सिलेक्ट कॉलेज, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, मैं उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे देता हूँ। तो आपको क्या है कि पता चलेगी जब भी कोई एक कॉलेज सिलेक्ट करो उसमें कौन कौन से क्राइटेरिया आपको देखने चाहिए। दिस इज फॉर द तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला ही है, एज ऑलवेज मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करना, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट today's video. I hope you like this video, and if you're new to my channel then subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification. Thank you.